नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। अग्यारकुंड प्रखंड के द्वारा नमामि गंगे महाआरती का आयोजन मैथन छठ घाट पर किया गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं डीवीसी के पदाधिकारीगण लगे रहे। शुक्रवार के शाम धनबाद के डीडीसी दशरथ चंद्र दास मैथन स्थित छठ घाट पहुंचे और दीप जलाकर गंगे महाउत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत और नृत्य का भी आयोजन किया गया। जिले के बड़े बड़े पदाधिकारी सहित ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया गया था। ये नमामि गंगे का एक पखवाड़ा चल रहा है। तो चूँकि ये पर्यटक स्थल है हमारे लिए, यहाँ चूँकि बहुत दर्शनार्थी आते हैं, इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ जल का भी महत्व है, इसलिए करके हम लोगों ने यहाँ महाआरती का प्रोग्राम किया था। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी संख्या में यहाँ के महिलाएं, बच्चे, बच्चियाँ, नौजवान, बूढ़े सभी कोई महाआरती में भाग लिए और बहुत उत्साह से भाग लिए। साथ साथ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी माँ गंगा के नाम पर प्रोग्राम दिया, उसको भी आप लोगों ने देखा। और इस तरह का व्यवस्था इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। जल को हम लोग को संचित करके रखना है, सुरक्षित करके रखना है, दूषित नहीं करना है। आदमी को जागरूक करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और गोरखुंटी भौरा निवासी शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी के दोहरे निर्मम हत्याकांड मामले में सुदामडी पुलिस ने गिरिडीह जिला के सबाना रोड गद्दी मोहल्ला निवासी जमील अहमद के 22 वर्षीय पुत्र साकिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। सिंदरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जोड़ा पोखर इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद सिंह, सुदामडी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर सातिर हत्यारा साकिब को पकड़ा, जिसमें उसने गुनाह कबूल किया और 2 लाख रुपए लेकर अपने अन्य सहयोगी के साथ हत्या की बात स्वीकारी। और उसकी वाइफ की हत्या की गई थी।
उसी के संदर्भ में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था और एक व्यक्ति का नाम अभी है साकिब हुसैन, ये गिरिडीह जिला का रहने वाला है। उम्र 22 साल। ये उस घटना को कारित करने में स्वयं अपनी और अपने अन्य साथियों का नाम भी बताया है और उसका कहना था कि इस घटना में हमारे गिरिडीह के कई साथी इन्वॉल्व रहे, साथ ही उनके जो पारिवारिक रिश्ते के जो रिलेशन थे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही। बड़ाकर शहर के बेगुनिया बाजार के कासुका मार्केट स्थित यूको बैंक के पास से बुधवार की सुबह स्टेशन रोड के बिल्डर ट्रेडर्स नामक फर्म के कर्मचारी अमित शर्मा के हाथ से 6 लाख रुपए की छिनतई दिन दहाड़े हो गई थी, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस फाड़ी में मामला दर्ज कराया गया था। उसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गहन जांच अभियान चलाकर 7 आरोपियों को 5,05,000 रुपयों के साथ 48 घंटों के अंदर धर दबोचा। इस संबंध में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी एसीपी उमर अली मोल्ला ने कुल्टी थाने में उपस्थित पत्रकारों को मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बड़ाकर व आसपास के इलाके से 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से छिनतई के 5,05,000 रुपया बरामद किया गया है। मुख्य आरोपी चंदन धीवर है, जो आसनसोल का रहने वाला है तथा बड़ाकर में अपनी बहन के यहाँ रहता है। बाकी और टोटल 7 जन का हम लोग पकड़ा है और 5,05,000 रुपए आउट ऑफ 6 लाख हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। सर किस आधार पे इसका इंक्वायरी? देखिए, हम लोग के पास फुटेज था, हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था और कंप्लेन मतलब उसके बाद में तो कंप्लेन आया है, लेकिन पहले हम लोग तो मतलब काम तुरंत चालू कर दिए। जैसे हम लोग को पता चला, जैसे हम लोग फुटेज देखे तो सीसीटीवी फुटेज देखे तो हम लोग काम चालू कर दिए और वो हम लोग वो जल्दी 17/3/2021 বেলা 10টা 30 নাগাদ সঞ্জয় কুমার মাস্কারা বলে একজন ভদ্রলোক, তিনি বিল্ডার ট্রেডার্স হার্ডওয়্যার বড়াকরের একটি দোকানের মালিক। তো তিনি বড়াকর ইউকো ব্যাংকে 10:30টার সময় টাকা জমা দিতে যান। টাকাটার অ্যামাউন্ট ছিল 6 লক্ষ টাকা। তো তিনি একটি ব্যাগে করে টাকাটি নিয়ে টাকাটি জমা দিতে যান। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী মিলে তারা ব্যাগটিকে ছিনিয়ে নেয়, ছিনতাই করে। ছিনতাই করার পর সেই টাকাটি খোয়া যায়। তো তারপরে তিনি আমাদের ওভার টেলিফোন জানান যে স্যার আমার এই টাকাটা খোয়া গেছে। তারপর আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিই এবং ব্যবস্থা নেওয়ার পরে আমরা 7 জনকে গ্রেফতার করেছি এবং আমরা যা তথ্য পেয়েছি, তথ্য পাওয়ার পর আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে 5,05,000 টাকা উদ্ধার করতে পেরেছি। তো এটা একটা বিরাট সাফল্য। উইদিন 48 আওয়ার্সের মধ্যে আমরা টাকাটা রিকভার করতে পেরেছি এবং আমাদের 7 জন আমাদের আসামিকে আমরা গ্রেফতার করেছি। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा थाना और साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से रुपए, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए साइबर अपराधियों के बयान पर इस गिरोह के अन्य 16 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बैंक अधिकारी बनकर ये लोग ठगी का काम करते थे। फेसबुक पर इन्होंने बैंक अधिकारी के नाम से आईडी बना रखी है, जिससे ये लोगों को जाल में फंसाकर साइबर ठगी का धंधा चला रहे थे। निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि निरसा के पीठा क्यारी में साइबर क्राइम की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा विशाल रविदास के घर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आरोपी भाग खड़े हुए। पुलिस ने दौड़ाकर विशाल रविदास, श्याम रविदास, राहुल रविदास को मौके से धर दबोचा, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। इनके पास से 13,200 रुपए, 8 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड और 2 सिम बरामद किए गए हैं। छापामारी किया गया था। इसी क्रम में विशाल बावरी के घर में जब हम लोग पहुंचे, घेराबंदी किए तो कुछ लोग पकड़ाए, कुछ आगे जिनको खदेड़ करके पकड़ लिया गया। तो कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया
जिसमें विशाल रविदास, श्याम रविदास, राहुल रविदास, पीठा क्यारिका और फिरदौस अंसारी, ये जमुरिया का, ये 4 पकड़ाए। इन लोगों के पास से मोबाइल बरामद हुआ, फर्जी ATM कार्ड, फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया गया है और कुछ 13,200 रुपये भी बरामद किए गए हैं, जो ठगी का ही पैसा है। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत कुल्टी स्थित वार्ड नंबर 65 के पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन पर निगम के सफाई कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। इसे लेकर बीते 2 दिनों से वार्ड नंबर 65 के सफाई कर्मी हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों ने बताया कि 2 दिन पूर्व कार्य के दौरान पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन ने तारकेश्वर रविदास एवं टिंकू भुइया नामक 2 कर्मचारियों को टिफिन खाने के दौरान मारपीट की, जिसमें दोनों सफाई कर्मी को चोट आई है। इस घटना को लेकर आसनसोल मंडल के हाड़ी जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज हाड़ी एवं सचिन मदन हाड़ी के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने कुल्टी थाना के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। नंबर वार्ड के जो काउंसिलर है, पार्षद है अख्तर हुसैन, उनके द्वारा ये घटना की गई। किसको मारा? तुम्हारा नाम है? तारकेश्वर रविदास। आपका क्या नाम? और टिंकू भैया। आप लोगों ने आज हड़ताल किया क्या? 2 दिन से अख्तर हुसैन ने खुद इनको मारा। 2 दिन में 2 दिन से आपका 17 तारीख की घटना है सर। 2 दिन हम ऑफिस में जानकारी दी, कोई एक्शन नहीं। और कल तक इस तरह बरगलाया गया है, इन लोगों को ये जानकारी नहीं था कि टिफिन करने के बाद अचानक आया हो और हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। कौन आया? अख्तर हुसैन। क्यों मारा? ये हम लोग भी नहीं जानते क्यों मारा। अचानक आके हम लोग टिफिन टाइम पे लोग बैठे थे। कब घटना आज के बाद से मारा। परसों दिन 17 तारीख। कहाँ पर घटना घटा है? मिस्त्री पाड़ा। पीछे ना। नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा 16 मार्च से 31 मार्च तक चल रहे स्वच्छता को लेकर विभिन्न तरह के आयोजित कार्यक्रमों के तहत शुक्रवार को तोपचांची प्रखंड अंतर्गत गोमो रेलवे मैदान से भी विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें आजाद हिंद हाई स्कूल, निशापुरा की स्कूल, मध्य विद्यालय मध्य आदि स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकालकर नारे लगाए गए। नदी नहीं संस्कार है, गंगा देश की श्रृंगार है, गंगा अब हमने यह ठाना है, नदियों को बचाना है, नदी तो असली सोना है, अब इसको नहीं खोना है, जल को स्वच्छ बनाना है आदि स्लोगन के साथ प्रभात फेरी का भ्रमण किया गया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से छात्र छात्राओं के लिए शरबत एवं जल की व्यवस्था की गई थी। हम सबों ने जो सरकार का जो गाइडलाइन है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता, उसी के आलोक में आज झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के जो निर्देश है, उसके आलोक में आज हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। यह कार्यक्रम नमामि गंगे के तहत है। इस नमामि गंगे के तहत विभिन्न प्रकार के इवेंट को हम लोग को करना है, जो दिनांक 16 तारीख से 31 तारीख तक होना है। उसी के आलोक में आज का डेट दिनांक 19 तारीख को हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है प्रभात फेरी का। इस प्रभात फेरी के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे, सभी को हम ये जागरूक करना चाहते हैं, सबको अवेयर करना चाहते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता के बिना जीवन अधूरा है, जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जिस तरह हवा के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, उसी तरह हम जल के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। इसी जल की महत्ता को बताने के लिए हम आज यह प्रभात फेरी का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस प्रभात फेरी को सफल बनाने के लिए जो भी
धनबाद जिले के लोधना रेलवे स्टेशन के नजदीक बंद पड़े रेलवे क्वार्टर में अतिक्रमण कर रहे लोगों को शुक्रवार को रेलवे प्रशासन हटाने पहुंची थी, लेकिन लोगों के आक्रोश के आगे रेलवे प्रशासन को झुकना पड़ा। बिना क्वार्टर खाली कराए ही प्रशासन मौके से वापस लौट गई। महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर रेलवे प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से वे लोग यहां रह रहे हैं। बिना किसी नोटिस के रेल प्रशासन शुक्रवार को रेलवे क्वार्टर खाली कराने पहुंची थी। उनका कहना है कि प्रशासन को पहले उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसे कहां ले जाएंगे। नहीं चलेगी, सरकारी नीति नहीं चलेगी। आया तो झगड़ा झंझट यहाँ पर किया। हमारा माँ बहन यहाँ पर सबको धक्का मुक्की किया। अब बोल रहा था जबरदस्ती कि हम यहाँ तोड़ देंगे। मंदिर भी है यहाँ पर और यहाँ पर घर भी है। पहले से जो रेलवे क्वार्टर था उसको पहले से खाली करके दरवाजा खिड़की कबड़ा के चल गया। उस समय कुत्ता बिल्ला इसमें सुता था और सब यहाँ पर लोग बसा है, अपना घर द्वार बनाया और फिर बाद में मंदिर भी बना यहाँ पर। अब बोलता है कि सबको तोड़ देंगे। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबारी वासरी में नियोजन एवं हैंड लोडिंग की मांग को लेकर झारखंड जनरल मजदूर यूनियन ने वासरी के ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया। मौके पर मनोरंजन मल्लिक ने बताया कि 2018 में नियोजन एवं हैंड लोडिंग की मांग को लेकर हम लोगों ने लगभग वासरी को 19 दिनों तक बंद रखा था। इस दौरान लायकदी कार्यालय में वासरी प्रबंधन, बीसीसीएल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के संयुक्त बैठक के बाद निर्णय लिया गया था कि वासरी में तत्काल 10 लोगों को नियोजन दिया जाएगा। साथ ही वासरी में ट्रांसपोर्टिंग के लिए निकलने वाले कोयले को हाथ के द्वारा लोडिंग किया जाएगा। पर वर्षों बीत जाने के बावजूद भी प्रबंधन ने ना ही नियोजन दिया और ना ही हैंड लोडिंग करने का अवसर। मजबूरन प्रबंधन की नींद को जगाने के लिए हम लोगों ने वासरी ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया है। अगर प्रबंधन सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो कल से वासरी का समस्त कार्य रोक दिया जाएगा। कोलवासरी मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोलवासरी मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दहीबाड़ी कोलवासरी में पे लोडर से लोडिंग नहीं, हैंड लोडिंग चालू करो, चालू करो, चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तत्काल नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये दहीबाड़ी कोलवासरी में 2018 को हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़े, जिसमें हम लोग 19 दिन तक यहाँ पर आपका टोटल ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के तमाम तरह का कामकाज को हम लोग रोक लगाए थे। उसी दौरान एक समझौता हुई थी लायकडी ऑफिस में, जिस समझौता में आपका कोलवासरी के प्रबंधन, बीसीसीएल के प्रबंधन और आपका जिला प्रशासन के लोगों के साथ साथ हमारे नेता लोग भी उसमें आपका मौजूद थे। जो 2018 में एक सहमति बनी थी, जिसमें हम लोगों का मांग था कि यहाँ पर आपका जो है डायरेक्ट नियोजन लोगों को आपका देना होगा। कोलवासरी में यहाँ के जो हमारे जो कुल मजदूर हैं, लोडर मजदूर है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सारे लोगों को यहाँ पर आपका जो नौकरी देना होगा। उस समय एक आपका सहमति बनी थी कि 10 मजदूरों को हम लोग तत्काल यहाँ पर काम देने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा हम लोगों का मांग था, वह मांग है कि भाई यहाँ जो भी आपका ट्रांसपोर्टिंग का काम होगा, आप जो है डीओ से आपका भेजेंगे, चाहे जो भी कोयला को आप जो है यहाँ से पे लोडर का द्वारा लोडिंग करके भेजेंगे। ये आपका पे लोडर नहीं बल्कि उसमें मैनुअल लोडिंग आपका देना होगा। हैंड लोडिंग से ही आपका जो है जो भी हाईवा हो चाहे ट्रक हो, लोडिंग की व्यवस्था आपका करना होगा। कि आज अगर हम लोग के साथ में सम्मानजनक वार्ता करते हुए हमारी जो सवाल है, हमारी जो मांग है, उसका अगर निष्पादन नहीं करते हैं तो कल से ये अब दहीबाड़ी कोलवासरी का जो भी आपका ट्रांसपोर्टिंग इन आउट, यहाँ इसमें माल आना और यहाँ से डिस्पैच होना, ये सारे चीज़ आपका प्रभावित होगा। जिसका सूचना हम लोगों ने यहाँ के बीसीसीएल एरिया के जो भी प्रबंधन के लोग हैं, वासरी कोलवासरी के प्रबंधन के लोग, साथ ही साथ जो यहाँ आपका प्रशासन अधिकारी लोग हैं, उन लोग को भी हम लोग लिखित आपका जो दे दिए है। आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के तहत डीसरगढ़ पीर स्थान में शुक्रवार को अपराह्न पीर बाबा के उर्स के अवसर पर
गोसुल कार्यक्रम परंपरागत तरीके से संपन्न किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। हालांकि अन्य वर्षों की बनिस्पत भीड़ काफी कम पाई गई। जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष 19 मार्च को यहाँ पीर बाबा का उर्स मनाया जाता है। इस दिन पास स्थित दामोदर नदी से कलसियों में जल लाकर पीर बाबा को गोसुल करवाया जाता है। इसके बाद चादर पोशी और संदल पोशी की कार्यक्रम की जाती है। पुरुलिया जिले के काशीपुर विधानसभा में तृणमूल प्रार्थी सपन कुमार बेलथरिया के समर्थन में शुक्रवार को रैली निकाली गई। शुक्रवार को रोड शो में तृणमूल के स्टार प्रचारक खेला होबे के रचयिता देवांशु भट्टाचार्य शामिल हुए हैं। यह रैली हुड़ा के नीम तल्ला मोड़ से शुरू होकर पेट्रोल पंप तक करीब 3 किलोमीटर तक भ्रमण किया। इस दौरान रास्ते में देवांशु चौधरी को देखने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। सभी समर्थक कर्मी रास्ते भर मस्त होकर खेला होबे गाते चल रहे थे। देवांशु का खेला होबे स्लोगन तृणमूल का स्लोगन बन गया है। बड़ाकर शहर के स्टेशन रोड के गल्ला व्यवसायी रघुनाथ चुलानिया ने शुक्रवार को जानवरों का चारा जमा करने के लिए गौ ग्रास रथ बड़ाकर गौशाला कमेटी को सुपुर्द किया। इस संबंध में बड़ाकर गौशाला कमेटी के संयुक्त सचिव अर्जुन अग्रवाल ने बताया कि इसके माध्यम से गौ ग्रास एकत्रित कर गौ माता को दिया जाएगा। हिंदू समाज में तीनों वक्त भोजन करने के पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है। ऐसे में यह रथ शहर में घूम घूम कर खाद्य पदार्थ एकत्रित करेगा तथा गौ ग्रास की रोटियां और अन्य खाद्य पदार्थ एकत्रित कर गौशाला को सौंप दिया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।